शयन नंद सहा परमिताते पदवींद पाऊ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेशि गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनम ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वं पैमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिनेत्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर आनंद आचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो जय। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का अमृतदायिनी भव जीवों के अंतर में उनके ही अनंत चतुष्टय का उनके भव्य जीवों के अंतरंग में जो उनके ही अनंत आत्मा का सुख है, बहुत अतुलित और बहुत अद्भुत बात है। भव्य जीवों के अंतरंग में ही जो उनका स्वयं का अतुलित आनंद, अतुलित जिसका कोई बारा पार नहीं, ऐसा जो अतुलित आनंद का पुंज है भव्य जीवों के अंदर, जो उनका ही अनंत ज्ञान अमृत है, उसको उजागर करने वाली, उजागर करने वाली अर्थात वह अमृत तो अभी जीवात्मा में ठसाठस भरा हुआ है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अनंत गुणों का अनंत परिणमन, वो भी शुद्ध, अशुद्ध नहीं, ऐसा अनंत गुणों का अनंत पुंज ये आत्मा अभी आत्मा रूप परिणमित हो सकता है, हो रहा है। भैया अभी आत्मा अनात्मा रूप तो हो रहा है, ये पुद्गल रूप हो रहा है, पुद्गल रूप मान रहा है अपने आप को, पुद्गल रूप परिणमित थोड़ी ना हो रहा। हाँ, पुद्गल रूप जो मान रहा है तो इसके विशेष गुणों का जो परिणमन, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि जो विशेष गुणों का परिणमन जो विभाव रूप हो रहा है, उस परिणमन से कह रहे हैं जीव संसारी, और इसी को तो भूल कह रहा है, इसी को तो मिथ्यात कह रहा है, इसी को तो अज्ञान कह रहा है। जो भूल है उसको अज्ञान कह रहे हैं, जो भूल है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, इसको अज्ञान कह रहा है, अर्थात इसको कह रहा है संसार। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को संसार कह रहा है। जीव के अंदर में जो उसका दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर अनंत में जो जीव का अनंत स्वरूप है, उसको थोड़ी संसार कह रहा है। एक बार और सुन ले इस बात को अच्छे से, कि आत्मा में जो आत्मा है, आत्मद्रव्य है, जो आत्मद्रव्य रूप है, वो आत्मा आत्मद्रव्य रूप जो है वो थोड़ी संसार है। तो ये आत्मा आत्मद्रव्य रूप जो है वो संसार नहीं, तो फिर संसार क्या है? जो आत्मा आत्मद्रव्य को छोड़ के, आत्मा आत्मद्रव्य को विस्मृत करके जो आत्मा परद्रव्य रूप परिणमित हो रहा है, अर्थात वही आत्मा परद्रव्य रूप परिणमित कैसे हो सकता है? क्योंकि हर द्रव्य अपने स्वभाव रूप परिणमित होता है। तो भैया आत्मा परद्रव्य रूप परिणमित हो रहा है का अर्थ यह है कि आत्मा परद्रव्य रूप नहीं हो रहा। आप इस बात को नोट करो, आत्मा परद्रव्य रूप नहीं हो रहा, परद्रव्य रूप हो रहा है ऐसा नहीं कह रहा है, फिर आत्मा परद्रव्य रूप परिणमित हो रहा है कह रहा है। मतलब अर्थात परद्रव्य को अपना मान रहा है
पर द्रव्य को अपना जान रहा है और पर द्रव्य अनुसार ही अपना वेदन, अपने आप को पर द्रव्य अनुरूप ही अपने को वेदन करने वाला मान लो। फिर से सुन लो इस बात को, बहुत अच्छे से सुन लो आप, और 4 बार सुन लो, 40 बार सुन लो आपका हो। आत्मा आत्म द्रव्य रूप ही है। आत्मा अनादि से आत्म द्रव्य रूप ही है, अर्थात आत्मा अनादि से आत्म द्रव्य रूप है, अर्थात आत्मा के जो अनंत गुण हैं, आत्मा के जो अनादि अनंत गुण हैं, आत्मा अपने अनादि अनंत गुणमयी है। आत्मा में से एक भी गुण कम नहीं हुआ आज तक। आत्मा में से एक रत्ती मात्र, एक रंच मात्र भी, एक भी गुण कम नहीं हुआ आज तक। तो आत्मा क्या है भैया? आत्मा के अनंत गुणमयी है। आत्मा में से एक रत्ती गुण कम नहीं हुआ आज तक। फिर क्या कह रहा है आप? आत्मा में से एक रत्ती गुण कम नहीं हुआ तो फिर क्या है भैया? बस बात इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है कि आत्मा से एक रत्ती गुण तो कम नहीं हुआ। ये बात तो 100% सत्य है। आत्मा का एक भी गुण कम नहीं हुआ, आत्मा का स्वभाव आज तक कभी मिटा नहीं, ये बात तो 100% सत्य है। लेकिन फिर परिणमन क्यों हो रहा है संसार में? फिर ये आत्मा संसार में क्यों भटक रहा है? आत्मा आत्म रूप द्रव्य होते हुए भी, आत्मा अनंत गुणों का, अनंत सिद्धि की संपदा का पुंज होते हुए भी आत्मा की दृष्टि में वो आत्मद्रव्य नहीं है। बस इतना सा कारण। नोट करो इस बात को। आत्मा आत्मद्रव्य होते हुए भी, आत्मा आत्मामय होते हुए भी, आत्मा आत्म स्वभाव का धनी होते हुए भी, आत्मा आत्म स्वभाव का धनी चैतन्यमय परमात्मा होते हुए भी आत्मा की दृष्टि में आत्मा का ही स्वभाव नहीं है। आत्मा की दृष्टि में आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो भैया आत्मा की दृष्टि में क्या है? आत्मा की दृष्टि में पर पदार्थों के संयोग से उत्पन्न होने वाला परिणमन है। तो आत्मा की दृष्टि में पर पदार्थों से संयुक्त होने वाला जो परिणमन है, वो आत्मा की दृष्टि में होने के कारण से, वह आत्मा की दृष्टि में दिखाई देने के कारण से, सुनो अच्छे से, बहुत ध्यान से, वह आत्मा की दृष्टि में दिखाई देने के कारण से क्या होगा भैया? वह आत्मा की दृष्टि में दिखाई देने के कारण से क्या होगा? वह आत्मा की दृष्टि में दिखाई देने के कारण से आत्मा को उस पुद्गल में एकत्व, अपनत्व और कर्तृत्व रूप जो धारणा है ना, उससे उसका जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप जो आचरण चल रहा है, उस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का नाम संसार। तो भैया फिर आत्मा के किसी भी गुण का नाम संसार नहीं है, याद रखना। बहुत अच्छे से इस बात को अपनी श्रद्धा से अपने हृदय में बिल्कुल ही पूर्ण रूपेण बिठा लेना कि आत्मा का एक भी गुण अशुद्ध नहीं है, और आत्मा के एक भी गुण अशुद्ध नहीं है, और आत्मा के एक भी गुण में आज तक अशुद्धि हुई नहीं, और आत्मा के एक भी गुण और एक भी गुण के परिणमन का नाम संसार नहीं। आत्मा के एक भी द्रव्य, आत्मा के एक भी गुण और आत्मा के स्व परिणमन रूप एक भी पर्याय का नाम संसार नहीं है। आत्मा के 100 परिणमन रूप, सुनना एक एक बात को बहुत गंभीरता और गहराई से। आत्मा के परिणमन रूप एक भी, जिस पर्याय में आत्मा का द्रव आत्मा रूप ही दिख रहा है, और वो दर्शन ज्ञान भी संसार नहीं है। जहाँ स्वभाव दृष्टि में वह भी संसार नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र संसार नहीं है। यदि एक समय के लिए भी स्वभाव ज्ञेय बन रहा है तो संसार नहीं है। तो भाई संसार कब है? जब आत्मा परोन्मुख हो रहा है, तब संसार। क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं इस बात से? कहाँ से उठा के लेके आए चर्चा को? हम इस बात से ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम इस सत्य को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि आत्मा अपने गुण, पर्याय और विशेष सब परिपूर्णता से शुद्ध है। आद्यम अनादि शुद्धम। आत्मा अपने द्रव्य गुण पर्याय से पूर्णता से शुद्ध है, और आत्मा ऐसे अपने द्रव्य गुण पर्याय से और अपने आचरण से शुद्ध होने के कारण से ये अप्पामी रही हो, अप्पतारम, आत्मा ही आत्मा का तारणहार है। इसलिए कहते हैं बार बार कि आत्मा ही आत्मा का तारणहार है। आत्मा जब भी तरेगा, आत्मा जब भी मुक्त होगा, आत्मा जब भी सिद्ध शिला को जाएगा, तो अपने आत्म स्वभाव के आश्रय से ही जाएगा।
जब भी आत्मा सिद्ध परमात्मा बनेगा तब 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 देखो पर्याय की बात हो रही, जब भी आत्मा सिद्ध परमात्मा बनेगा तब अपने स्वभाव के आश्रय से ही बनेगा, ये बनेगा वाली बात हो गई। लेकिन यहाँ तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वह सिद्धत्व, वह सिद्ध स्वभाव, वह सिद्धत्व की जाति, वह सिद्धत्व स्वभाव, वह अभी हाली इसी क्षण पूर्ण मुक्त सिद्ध शुद्ध परमात्म सत्ता, वह आदि अनादि शुद्धम, वह निर्विकार स्वभाव अभी तेरे अंदर प्रकाशित हो रहा है। तुझे परमात्मा होने का विकल्प नहीं है, अभी इस आत्मा को परमात्मा होने का विकल्प नहीं है, अभी इस आत्मा को सिद्ध परमात्मा होने का विकल्प नहीं है। भैया क्यों नहीं है अभी इस आत्मा को सिद्ध परमात्मा होने का विकल्प? क्यों नहीं है भैया इस आत्मा को अभी सिद्ध परमात्मा होने का विकल्प? इस आत्मा को अभी सिद्ध परमात्मा होने का विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि यह आत्मा तो अभी इस समय सिद्ध स्वरूप ही है। यह आत्मा तो अभी इस समय सिद्ध स्वरूप ही है, इसलिए इस आत्मा को सिद्ध परमात्मा होने का कोई विकल्प है, पक्का है सिद्ध स्वरूपी परमात्मा। क्या आप ऐसे अपने स्वभाव में निशंक हो? क्या आपका उपयोग ऐसे अपने स्वभाव में निशंक है? यदि आपका उपयोग ऐसे अपने स्वभाव में निशंक है कि मेरा आत्मा तो इसी समय परमात्मा है, मेरा आत्मा तो इसी समय परमात्मा है, यदि आपकी अंतर की हृदय की समर्पणता यदि सत्य के प्रति है कि मेरा आत्मा तो इस समय सिद्ध स्वरूपी परमात्मा है, मेरा आत्मा तो अभी अपने सिद्धत्व में विलास कर रहा है, मेरा आत्मा तो अभी अपने आदि अनादि शुद्ध स्वरूप में विलास कर रहा है, यदि आप इस सत्य में निशंक हो तो इस सत्य की निशंकता ही आपको इन समस्त कर्म कालिमाओं से भिन्न जो अपना निराकार ज्ञायक स्वरूप है उसका वेदन करा दे। आपको अभ्याली आपका कमलवत जो निर्लिप्त ज्ञान स्वभाव है ना, वो अभ्याली उदित होके आ जाएगा। जो आपका ज्ञायक भाव की आप तलाश करते हो ना, वो ज्ञायक भाव, ज्ञाता भाव, वो निर्लिप्त भाव, वो ममल भाव कहो, विमल भाव कहो, कमल भाव कहो, आप जिस भाव की भी कामना कर रहे हो, अर्थात साधक को जो भाव प्रकट होते हैं वह भाव आपको अपने आप ही उत्पन्न होकर आ जाएगा। ये क्यों उत्पन्न होकर आ जाएगा वो भाव अपने आप ही? क्योंकि आप अपने स्वभाव में निशंक हो गए ना, तो ज्ञायक स्वभाव तो अनादि से ज्ञायक ही है। भैया अच्छा एक बात बताओ, भैया जब ज्ञायक स्वभाव अनादि से ज्ञायक ही है, जब मेरा कमल स्वभाव अनादि से कमल स्वभाव ही है, जब मेरा निर्लिप्त ज्ञान स्वभाव अनादि से निर्लिप्त ज्ञान स्वभाव ही है, तो भैया फिर ये लिप्तपना काय में आ रहा है? लिप्तपना क्यों आ रहा है? जब मैं अनादि से ज्ञायक स्वरूप हूँ, अनादि से आकर्ता भोक्ता हूँ, आद्यम अनादि शुद्धम, जब मेरे आप तो कह रहा भैया मेरे एक एक आत्मा का प्रदेश शुद्ध है, मेरे आत्मा के प्रदेशों के अनंत गुण शुद्ध है, मेरे आत्मा के गुणों का अनंत परिणमन भी शुद्ध है, अर्थात आप उसका गुण शुद्ध है तो गुण का होने वाला परिणमन भी शुद्ध है। जब मेरा आत्मा तो शुद्ध, मेरा आत्मा तो शुद्धता ही शुद्धता का पुंज है ना, मेरा आत्मा तो शुद्धता ही शुद्धता का पुंज है ना, मेरा आत्मा तो शुद्धता का पुंज है ना, ममले ममल स्वभावी आत्मा है ना। तो भैया जब ये मेरा आत्मा ममले ममल स्वभावी है तो मुझे वर्तमान में ऐसा ज्ञायक भाव प्रकट क्यों नहीं है? भैया आपको वर्तमान में ऐसा ज्ञायक भाव प्रकट नहीं है, आपको वर्तमान में ऐसा निर्लिप्त भाव प्रकट नहीं है। इसका कारण ये है कि आप अपने ही इस परम सत्य स्वभाव में, मेरा आत्मा शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है, आप इस परम सत्य में, इस परम अतीन्द्रिय स्वभाव में आप निशंक नहीं, आपका उपयोग निशंक नहीं है, आपकी दृष्टि निशंक नहीं है। क्यों भैया क्यों नहीं है हमारी दृष्टि निशंक? क्योंकि आपको अभी पर पर्याय का कोई महत्व है, आपको पर पर्याय परिणमन की अभी कोई महत्व है? भाई वो राग देश होता रहता है, हमें राग देश की भावना चलती रहती है भैया, वो राग देश का परिणमन चलता रहता है, वो अच्छे बुरे भाव चलते रहते हैं, वो मन में अच्छा बुरा लगता रहता है भैया, क्या करें क्या करें क्या करें, वो घबराहट होती रहती है, फिर वो क्या करें, विकल्प उठते रहते हैं, कैसी साधना करें, कैसी आराधना करें, क्या कर लें भैया, क्या कर लें, मोक्ष मार्ग में कैसे चल लें, कैसे चले जाएँ भैया मोक्ष मार्ग में भैया कैसे आरोहण कर लें, यही विकल्प बने रहते हैं भैया। हम सम्यक दर्शन कब होएगा, हमें सम्यक ज्ञान कब होएगा, हमें निर्विकार भाव कब उत्पन्न होगा, अरे कितनी गहरी साधना है, हमें कब होगा, हमें भैया ये चिंता चलती रहती है। भैया तुम क्यों अज्ञान भाव का पोषण कर रहे हो? क्यों भैया ये तो मोक्ष की भाई अब चिंता हो रही भी, हम क्या करें? क्योंकि हमें ऐसा निर्विकार ज्ञायक भाव नहीं दिख रहा।
या निर्विकार गायक भाव की कांक्षा करोगे तो 3 काल में भी नहीं दिखेगा। निर्विकार गायक भाव की कांक्षा करोगे तो 3 काल में भी नहीं दिखेगा। फिर क्या करें? जो निर्विकार गायक है तो उसकी कितनी श्रद्धा करके बैठे हो, पहले ये तो बता। जो निर्विकार गायक है, जो निर्लिप्त है, जो अभिशुद्धता का पुंज है, जो अभिसिद्धता का पुंज है, जो अभिसिद्ध परमात्मा है, तिंकोत्कीर्ण स्वानुभव में सत्ता है, जो अभी स्वसमय रूप प्रकाशित हो रहा है, उस स्वसमय स्वभाव शुद्धात्म स्वभाव की तुम्हारे हृदय में कितनी आस्था है, तुम्हारा उपयोग इस स्वभाव में कितना निशंक है। क्योंकि भैया उपयोग में आएगा गायक भाव, जितना आपका उपयोग इस गायक ज्ञान स्वभाव में निशंक है, अर्थात वर्तमान में उत्पन्न होने वाले राग भाव, द्वेष भाव, कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, इन सारे भाव के बीच में भी आपका उपयोग निशंक है कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही हूं। यदि आपका भाव इन चलती हुई परिणाम की धारा के बीच में भी यदि निशंक है, निर्भय है, निर्भयता से अपने ध्रुव स्वभाव का ही वर्णन कर रहा है, निर्भयता से अपने ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा करके ज्ञान अपने ध्रुव स्वभाव का ही वर्णन कर रहा है, ज्ञान अपने ध्रुव स्वभाव में बरत रहा है, तो वह ज्ञान का बरतना जो ध्रुव स्वभाव में बरतना जो हो रही है, वह ज्ञान का जो ध्रुव स्वभाव में श्रद्धांत रूप आचरण हो रहा है, वह ज्ञान भाव ही तो गायक भाव है। अर्थात क्या कह रहे हो भैया, आप क्या कहना चाह रहे हो भैया? अच्छा एक बात बताओ, जो ज्ञान जो श्रद्धान के साथ ज्ञान, अंदर की आवाज सुनना, बाहर के परिणाम से मत घटाना, अंदर जो ज्ञान है, जो ज्ञान श्रद्धान के साथ कह रहा है कि मैं ध्रुवी हूँ, ये शब्द कह रहे हैं हम, अर्थात स्वभाव चिपका हुआ, ये कह रहा ध्रुवी हूं, मैं तो सत्य हूं, निशंक है अपने स्वभाव में, बिल्कुल निशंक है। राग आदि विकारी भाव को असत्य, बिल्कुल असत्य झलक रहा है, अर्थात है ही नहीं, उनका अस्तित्व नहीं जानने में आ रहा। राग आदि विकारी भाव का एक समय के पर्याय परिणाम का अस्तित्व ही जानने में नहीं आ रहा। और जो ज्ञान कह रहा है कि मैं सिद्धि हूँ, ज्ञान उपयोग में ज्ञान रूप एक ही बात की मैं निशंक है, मैं ज्ञान ही हूँ, मैं ज्ञान विज्ञान हूँ, मैं निशंक अनंत गुणों का पिंड हूँ। ये ज्ञान जो अपने ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, ये ज्ञान सबसे निर्लिप्त नहीं तो क्या है? ये ज्ञान सबसे निर्विकार नहीं तो क्या है? आप और कौन सा गायक भाव चाहते हैं भैया? वो गायक भाव में तो ऐसा होना चाहिए कि सब अपने आप ही चलता हुआ दिखना चाहिए, अपने आप निकलता हुआ दिखना चाहिए। भैया अब इतनी गहरी वीतराग तो नहीं है, ये बोलो, इतनी गहरी वीतरागता नहीं है अभी, इतना गहरा वृत्ति श्रावक की स्थिति नहीं है तुम्हारी कि तुम हाथ पे हाथ डर के बैठे रहो, आंख बंद करके हाथ पे हाथ डर के बैठे रहो, पूरा संसार का परिणाम तुम्हारे सामने से निकलता हुआ दिखे। इतनी गहन वीतरागता नहीं है अभी। तो भैया इतनी गहन वीतरागता नहीं है, तो भैया इतनी गहन वीतरागता बढ़ेगी कहाँ से, ये बताओ? उस वीतरागता की चाहना करने थोड़ी बढ़ेगी, तो फिर अपने स्वरूप की प्रीति से बढ़ेगी। जो निशंकता का भाव तुम्हारा बढ़ रहा है, क्योंकि ज्ञान मार्ग है, एक एक कदम चल के आगे बढ़, एक कदम से आगे बढ़ता है। जो आपका निशंकता का भाव बढ़ रहा है, बहुत गहरा अनुभव है। मैं सिद्धि हूँ आद्यम अनादिशत, मैं सिद्ध ही हूँ आद्यम अनादिशत, मैं सिद्ध ही हूँ आद्यम अनादिशुद्धाम। सब राग आदि विकारी भाव से मैं बिल्कुल निर्लिप्त हूँ, कोई नहीं है मेरा, कोई कुछ करता धरता नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है, किसी से कोई जुड़ाव नहीं है। चारों तरफ मेरे सिद्धत्व का ही प्रकाश हो रहा है, चारों तरफ मेरा ज्ञान चैतन्य ज्योति ज्ञान में गायक स्वरूप ही प्रकाशित हो रहा है। चारों ओर मेरा अद्भुत दर्शन ज्ञान दर्शन में अनंत चतुष्टय में स्वभाव ही प्रस्फुटित हो रहा है, और उस ज्ञान में सर्वत्र सिद्धत्व, सर्वत्र परमात्मा ही प्रकाशित हो रहा है, सर्वत्र सिद्ध ही सिद्ध प्रकाशित हो रहा है, सर्वद्रव्य अपने में सिद्धत्व रूप ही प्रकाशित हो रहा है। कोई से किसी से कोई संबंध नहीं, कोई किसी से कोई संबंध नहीं, कोई किसी से कोई संबंध नहीं है, सब अपने आप में परिपूर्ण परम में परम अतीन्द्रिय आनंद अपने स्वरूप में विलसता हुआ मैं सिद्ध अप्पामी अप ताराम, अप्पा रही हो। आत्मा में निवास करता, आत्मा में अप्पा परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। या
आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परम स्वरूप से अतीन्द्रिय आत्मा है, सिद्धत्व में विलास कर रहा है, आत्मा ही अपने सिद्धत्व में विलास कर रहा है, इसका किसी पर्याय परिणाम से कोई संबंध ही नहीं। आत्मा आत्मा में विलास कर रहा है, आत्मा आत्मा में डूबा हुआ है, आत्मा आत्मा में समाया हुआ है, आत्मा आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में ही, आत्मा आत्मा के अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय आनंद में ही लीन है। यही परम सत्य, यही परम सत्य है। एक बार अपने स्वानुभव से देखो, एक बार अपने अंतर स्वानुभव से विश्वास करके ऐसे निशंक होकर तो देखो कि हाँ वास्तव में मैं अपने सिद्धत्व में ही विलास कर रहा हूँ। जहाँ ऐसा निशंकता आएगी ना, जैसे ही तुम ऐसी निशंकता को देखोगे तो कौन सा राग, कौन सा देश, काय से छूटना है, काय को पकड़ना है, कौन से मित्रता, कौन से शत्रुता, सारे भाव अपने आप ही भुला जाओ। निशंक तो हो अपने ध्रुव स्वभाव। जब तक नहीं निशंक हो, जब तक बुद्धि का विलास है। जहाँ निशंक हो वहाँ सहज सत्य स्वरूप का प्रकाश हो रहा है, शब्द अतीत बिल्कुल। अब इसको हम शब्द नहीं देना चाह रहा, शब्द से नहीं समझाना चाह रहा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है, अर्थात ये क्या है कि चारों तरफ सिद्धत्व ही तो है। इसे कोई उदाहरण से सिद्ध नहीं करना चाह रहा। बुद्धि पकड़ेगी, बुद्धि वैसा चिंतन करेगी। अपने अनुभव से लो, अपने अनुभव से लो। तुम भी ज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर भी ज्ञान स्वरूप ज्योति प्रस्फुटित हो रही है, तुम्हारे अंदर भी ज्ञान स्वभाव की ज्योति प्रकट हो रही है, तुम्हारे अंदर भी वो निर्लिप्त ज्ञान स्वभाव परमात्मा है। अरे आचार्य भगवान कह रहे हैं तुम्हारा भी सिद्ध स्वरूप अभी सिद्धों सम प्रकाशित हो रहा है। जब तुम्हारा भी सिद्ध स्वरूप सिद्धों सम प्रकाशित हो रहा है तो सिद्ध स्वरूप की सीमा में ही पूरा तीनों लोग तीनों काल है। और जब उस सिद्ध स्वरूप की चारों ओर फैली हुई ज्ञान घटा में ही सब तीनों लोग तीनों काल है, तो फिर किसको क्या जान रहा है, किसको क्या देख रहा है, किसको क्या मान रहा है, किसको क्या अनुभव कर रहा है। चारों तरफ अपने ज्ञान विज्ञान का ही अनुभव है, चारों तरफ अपने ज्ञान विज्ञान का अनुभव है, चारों तरफ अपने सिद्ध शुद्ध बुद्ध परमात्मा का अनुभव है। फिर तो किसी से राग भी नहीं है, देश भी नहीं है ना, फिर किसी से राग भी नहीं है, देश भी नहीं है, फिर कुछ छोड़ना भी नहीं है, कुछ बदलना भी नहीं है, फिर कोई पर्याय परिणाम हटाना भी नहीं है और बदलना भी नहीं है। फिर तो एक सिद्धि सिद्ध है, 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 एक सिद्ध है, सिद्ध, सिद्ध है, सिद्ध, सिद्ध स्वरूप प्रकाशित हो रहा है। और सिद्ध स्वभाव में, उस ज्ञान विज्ञान में सर्वत्र सिद्धत्व ही प्रकाशित हो रहा है। सब सर्व में सिद्ध और सर्व सिद्ध, सर्वत्र सिद्ध। कहीं 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 कोई राग देश के लिए कोई स्थान ही नहीं है, कहीं राग देश के लिए कोई स्पेस ही नहीं है। भैया अभी वर्तमान पर्याय में तो राग देश चल रहा है, देखो देखो वर्तमान पर्याय पे दृष्टि क्यों गई? तो निशंक नहीं हो रहा है, निशंक नहीं हो रही दृष्टि, निशंक होकर स्वभाव की ओर नहीं जा रही, उपयोग निशंक होकर स्वभाव की ओर नहीं जा रहा, उपयोग आत्मदृष्टि निशंक होकर स्वभाव की ओर नहीं जा रही। तभी तो तुम्हें ये बोलने में आ रहा है, ये क्या कहने में आ रहा है हमें आपको, तभी तो ये कहने में आ रहा है। क्या क्या कहने में आ रहा है कि भैया वर्तमान में राग देश पर्याय चल रही, तुमने तो ये स्वीकार करके, ये तुमने जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करके बैठे नहीं क्या? क्या ये राग देश पर्याय परिणाम तो मेरा है ही नहीं, मैं तो सिद्धत्व हूँ। कहाँ कितनी गहन बात चल रही है, कितने गुण रहस्य उजागर हो रहा है कि आद्यम अनादि शुद्धम, मैं अपने शुद्धत्व सिद्धत्व रूप ही परिणमित हो रहा हूँ। मेरे अनंत गुण में ही विलास कर रहा है। मैं शुद्ध आत्म प्रदेशी आत्मा, शुद्ध आत्म प्रदेशी आत्मा, शुद्ध आत्म प्रदेशों से शुद्ध आत्म प्रदेशों में ही अवगाहन कर रहा हूँ। अरे मेरे सिद्ध स्वरूप, मेरे सिद्ध ज्ञान में सर्वत्र सिद्ध पदार्थ ही सिद्ध हो रहे हैं। कोई आकार आकृति को देखने वाला, इन पर्याय पुद्गल परिणमन को, एक समय की विवाहावस्था को देखने वाला कोई विकल्प भी मेरे अंदर प्रविष्टि नहीं हो रहा। मेरे ज्ञान में कोई ऐसी अज्ञानता प्रविष्टि नहीं हो रही। मैं तो अखंड ज्ञान पुंज हूँ ना, अखंड ज्ञान पुंज हूँ ना, अखंड ज्ञान में सत्ता हूँ ना। मेरे अखंड ज्ञान पिंड में कोई ऐसी पर्याय अज्ञान पर्याय प्रविष्टि नहीं हो रही। जब कोई परपर्याय की भावना, कोई परपर्याय जब मेरे अंदर प्रविष्टि नहीं हो रही, मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं कर रही, जब मैं सब तिंकोत्कीर्ण ठोस ज्ञान विज्ञान में ध्रुव स्वभाव हूँ, तो भगवान जी देखो ना, देखो अनुभव से देखो
कि सर्वत्र वो शुद्ध प्रकाशवान केवल ज्ञान में अनंत ज्योति, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, वो तुम्हारा स्वभाव सहज प्रकाशित हो रहा है। और भगवान जी इस सहज प्रकाशित अनंत ज्ञान विज्ञान स्वभाव में, ऐसे सहज प्रकाशित अपने आत्म स्वभाव में, ऐसे सहज प्रकाशित अपने ममले ममल ध्रुव स्वभाव में सर्वत्र शुद्धता ही शुद्धता है। भैया कोई निमित्त संयोग दिख ही कहाँ रहा है? सब आत्मा परमात्मा दिख रहा है, सब पुद्गल शुद्ध परमाणु, सब अर्थात द्रव्य का स्वभाव ज्ञान में प्रस्फुटित हो रहा है ना। सब सिद्धत्व रूप ही तो है। अब बताओ, जब सिद्धत्व रूप सर्वत्र है, जब चारों ओर सिद्धत्व है, चारों ओर शुद्धत्व है, तो भगवान जी आप किससे राग तोड़ोगे, किससे मोह तोड़ोगे? कौन से विकल्प से छूटोगे और कौन सा विकल्प करोगे? कौन से विकल्प को अंगीकार करोगे और कौन से विकल्प का तिरस्कार करोगे? अच्छा ये बताओ, कौन से स्वभाव को अपनाओगे और कौन सा स्वभाव को छोड़ोगे? कुछ भी नहीं है ना यहाँ मेरा। सिद्धत्व कह दिया ना, शुद्ध कह दिया ना, अनादि अनंत शुद्ध, अनंत गुणों का विलास करने वाला, अनंत चतुष्टय में परमात्मा सत्ता स्वरूप, अपना परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप कह दिया ना। आप अप्पा में रही हो कह दिया ना, अप्पा तारम कह दिया ना। आत्मा का अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर, आत्मा में अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर रूपी है, तो कह दिया ना। तो आत्मा तो शुद्धात्मा ही है, सिद्ध स्वरूप ही है, अभी परिपूर्ण परमात्मा है, अभी अनंत केवल ज्ञान की ज्योति स्वरूप है। ऐसे स्वरूप में अनंत स्वरूप, और ऐसा स्वरूप अनंत है, और इस स्वरूप में लोकालोक लोकित हो रहा है, तीनों लोक और आलोक लोकित हो रहा है। अब बताओ, जब तीनों लोक आलोक सब तुम्हारे ज्ञान में लोकित हो रहा है, तब किससे क्या राग द्वेष करोगे? कौन तुम्हारा अपना पराया रह गया? कौन मित्र शत्रु रह गया? कौन सी पर्याय छोड़नी है, कौन से पर्याय ग्रहण करनी है? क्या परित्याग करना है और क्या ग्रहण करना है? पर पर्याय सातों से तो मेरा कोई संबंध ही भगवान। ऐसे निशंक भाव आपके हृदय में आएगा, ऐसी निशंकता आपकी अंतरात्मा से उत्पन्न होगी, ऐसा निशंक आपका उपयोग अपने स्वभाव में होगा, उसी समय तत्काल अपने आप इन पर पर्याय को देखने की भावना अपने आप खत्म हो जाएगी, अपने आप राग आदि विकारी भाव का त्याग हो जाएगा। जिन कर्म कसायों का आप छोड़ना चाह रहे हो ना, जिन राग आदि भाव से आप मुक्त होना चाह रहे हो ना, वो राग आदि भाव जहाँ गायक देखो वो राग आदि भाव कैसे छूटेंगे? जहाँ ऐसी निशंकता का भाव उत्पन्न हुआ, जहाँ कमलवत ज्ञान भाव उत्पन्न हुआ, उस कमल भाव के उदित होने से ये राग आदि विकारी भाव अपने आप छूट जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ेंगे। ज्ञानी छोड़ता थोड़ी ना, ज्ञानी तो स्पष्ट बिल्कुल निर्लिप्त निर्विकार रहता है। अर्थात ज्ञानी को तो ये सब भिन्न दिखाई देते हैं, गायक में मात्र चलते हुए दिखाई देते हैं, और गायक में मात्र ये पर्याय आती जाती हुई दिखाई देती हैं। वो तो अपने गायक के ज्ञान रूप को देखता है, वो तो अपने गायक में निमग्न रहता है। उसके लिए तो सारा परिणमन मात्र एक धारा है। तो भैया जब ये परिणमन एक धारा मात्र रह जाती है, तब ये कर्म अपने आप पीछे हो जाता है, तब इन कर्मों का अपने आप त्याग हो जाता है। देखो अपन क्या विकल्प करते हैं? हमें राग छोड़ना है, हमें मोह छोड़ना है, हमें कसाय छोड़ना है, हमें राग देश के परिणाम छोड़ना है, भैया इनसे अच्छाई बुराई छोड़ना है, भैया हमें ये भोजन करना छोड़ना है, हमें आहार छोड़ना है, हमें पानी छोड़ना है, हमें क्या बोलते हैं आहार पानी छोड़ना है, हमें क्या बोलते हैं शरीर छोड़ना है, हमें तो भगवान होना है भैया। अरे भैया तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना, तो तुम्हारा छोड़ने का विकल्प भी झूठा है। भाई ज्ञानी भी तो ये सब त्याग करता है, भगवान ज्ञानी त्याग नहीं करता, ज्ञानी का त्याग होता है। ज्ञानी के साथ करता शब्द मत लगाया करो आप, ज्ञानी त्याग करता नहीं है, ज्ञानी का त्याग होता है, ज्ञानी के साथ करता मत लगाओ आप। तो फिर क्या कहना चाह रहे हो आप क्या कह रहे हो? ये हम ये कह रहे हैं ज्ञानी तो अपने ज्ञान भाव में, अपने आनंद भाव में निमग्न रहता है, वह इन सब पर पर्याय को स्वतंत्र चलता हुआ जानता है। जब
ऐसे ज्ञान भाव में निशंक रहता है, अपने ऐसे ज्ञान भाव में निशंक रहता है, अपने ध्रुव ममल स्वभाव में निशंक रहता है, तो अपने आप ही ये सारे पर पर्याय परिणाम चलने वाले प्रभाव अपने आप ही भिन्न हो जाते हैं। भैया अपने उपयोग से कहो, अपनी दृष्टि से कहो या अपनी श्रद्धा से कहो, आपको जो शब्द प्रिय लगे, आपको जहां से पकड़ सकते हो वहां से पकड़ो। आपकी श्रद्धा से जहां इन पर पर्याय का अस्तित्व गया, वहां अपने आप ही आप भिन्न हो, वहां आपको अपने आप ही भिन्नता महसूस होने लगेगी, वहां आपको अपने आप ही निर्विकारता महसूस होने लगेगी, वहां आपको अपनी चेतना स्वयं अनुभव में आने लगेगी। और जहां आपको अपनी चेतना निशंक रूप से अनुभव में आने लगी, जहां आपको अपनी ज्ञान गायक में सत्ता निशंक भाव से अनुभव में आने लगी, वहां अपने आप ही कर्म कसाय को छोड़ना थोड़ी ना पड़ेगा, वहां अपने आप ही कर्म कसाय छूट जाएंगे। कर्म कसाय और कर्म कसाय के भाव अपने आप छूट जाएंगे, छोड़ना थोड़ी पड़ेंगे। साधना हो जाएगी, साधना का विकल्प थोड़ी करना पड़ेगा। क्या कह रहा है भैया आप? क्या समझा रहा भैया आप? अरे भैया मेरा स्वभाव तो मुझ में दैनिक प्रमाण ज्योति स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, और ये स्वभाव अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीरमय, मेरा ये स्वभाव तो तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा भैया। अच्छा बताओ, इस तीनों लोगों के चप्पे चप्पे पे तुम्हारा ज्ञान है, इस तीनों लोकों में तीनों काल के हर एक आत्म प्रदेश, ये तुम्हारा आत्म प्रदेश है ना, अनंत ज्ञानमय है, तो तुम्हारे अनंत ज्ञान का विस्तार लोकालोक में सर्वलोक में प्रकाशित हो रहा है। पता ऐसा जो सर्वलोकालोक में प्रकाशित हो रहा हो, अब उस ज्ञान को क्या जानने की आवश्यकता भैया? अब आपने कह दिया कि मेरा आपका हमारा ज्ञान तीन लोक में प्रकाशित हो रहा है, तो अब आपने तो ऐसा कह दिया, अब हमें तो प्रकाशित होता हुआ दिख नहीं रहा, आपके कहने से कैसे मान ले? अरे भैया सच्चाई तो है, तुम इसी बात में तो निशंक नहीं हो रहा है कि जिनैन भगवान ने ऐसा ही कहा है। यदि तुम ऐसे सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे कि तुम्हारा ज्ञान तीनों लोकालोक को केवल ज्ञान स्वरूप प्रकाशित करने वाला है, यदि तुम ऐसे स्वरूप को स्वीकार नहीं कर रहे, तो वही तो तुम्हें पर पदार्थों से राग हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को ऐसा अनंत ज्ञान में स्वीकार नहीं कर रहा है, ऐसा अनंत चतुष्टय में स्वीकार नहीं कर रहा है, तो फिर तुम्हारी दृष्टि एक समय की पर्याय पे वर्तमान में जो चल रही है। भैया वर्तमान में ज्ञान की पर्याय क्या चल रही है? वर्तमान में ज्ञान की पर्याय बुद्धि रूप अज्ञान रूप चल रही है। तो अब आपकी दृष्टि वर्तमान की पर्याय पे है। कैसी वर्तमान की पर्याय पे? भैया अभी हमें कहाँ, अभी तो हम विकल्प हो रहा है भैया, अभी तो हमें राग देश के विकल्प हो रहा है। आप कह रहे तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा है, अभी कहाँ? अरे भैया जब आप शुद्ध वस्तु स्वरूप को ग्रहण करो, आपको देखो मैं अभी यही दिखाता हूँ तीनों लोगों में कैसे प्रकाशित है आपका ज्ञान। आप वस्तु स्वरूप को ग्रहण करो। क्या है भैया वस्तु स्वरूप? वस्तु स्वरूप ये है कि आत्मा आत्म स्वभावी है और आत्मा पर द्रव्य रूप नहीं होता। स्वीकार है? हाँ भैया स्वीकार। आत्मा आत्म स्वभाव पर द्रव्य रूप नहीं होता। तो भैया अब जब आत्मा आत्म स्वभावी है, पर द्रव्य रूप नहीं होता, जब आपने ऐसे स्वरूप को स्वीकार कर लिया कि आत्मा आत्म स्वभावी है, वह कभी पर द्रव्य रूप नहीं होता, तो अब आप बताओ जब आत्मा आत्म स्वभावी है और पर द्रव्य नहीं रूप नहीं होता, तो आप ये बताओ जो वर्तमान अवस्था चल रही है पर द्रव्य रूप ही तो है। अब आप जिस अवस्था को कह रहा हो वर्तमान में भैया में राग देश के विकल्प हो रहे हैं, जो कर्तत्व भोक्तत्व के जो विकल्प हो रहे हैं, वह अवस्था पर द्रव्य रूप ही तो है। अब जब आत्मा इस पर द्रव्य रूप नहीं हो रहा, निशंक होने की बात चल रही भैया। जब आत्मा इस पर द्रव्य रूप नहीं हो रहा, जब आत्मा इस पर भाव रूप नहीं हो रहा, जब आत्मा इस पर पर्याय रूप नहीं हो रहा, तो फिर आत्मा किस रूप है? आत्मा अपने अनंत ज्ञान रूप ही तो है। तो भैया जब आत्मा अपने अनंत ज्ञान रूपी है, तो जब आत्मा अनंत ज्ञान रूप ही है, जब ऐसे वस्तु स्वरूप को आप स्वीकार करोगे, जब ऐसे जिन भगवान के वचनों का आप श्रद्धान करोगे, तो आपको वैसा अनंत ज्ञान रूप मेरा स्वभाव है, ऐसा स्वीकार होने से, ऐसी स्वीकारता होने से अपने आप ये राग देश की पर्याय जो चल रही है, अपने आप ही इनसे भिन्नता आ जाएगी। हाँ वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं, असत्य लगने लगेंगी। असत्य है, असत्य अस्तित्वहीन है, ये मेरे में चल ही नहीं रही, मेरे में परिणमित ही नहीं हो रही है राग देश की पर्याय। देखो अब अच्छा देखो अब वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने का कितना सरल हो गया।
अब वही बात सीधी कह रहा था, उससे स्वीकार नहीं हो रही थी। जिन भगवान के वचनों से वस्तु स्वरूप को स्वीकार करवा दिया, देखो 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 देखो, एक द्रव दूसरे द्रव में प्रवेश ही नहीं करता। देखो छह द्रव अपने स्वतंत्र योग्यता से परिणमित हो रहा है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सब स्वतंत्र है, सब पर्याय परिणमन स्वतंत्र है भैया, सब कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। आत्मा ही आत्मा का तारणहार है। जहां तुमने इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि देखो 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 देखो, मेरी चेतना रूप प्रकाशित हो रही है, और ये वर्तमान एक एक समय की पर्याय जो चल रही है वो क्षणभंगुर और नाशवान है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। जहाँ ऐसे वस्तु स्वभाव का श्रद्धांत तुम्हारे ज्ञान में, ज्योतिर्मयी स्वभाव का श्रद्धांत तुम्हारे ज्ञान में बुलंदी पे हुआ, सहज निष्ठा रूप में बैठा, अब बताओ ऐसे स्वरूप का, वस्तु स्वरूप का श्रद्धांत करने के बाद अब बताओ ज्ञान, अब तुम किस रूप हो? अब ज्ञान सहज ही बोल देगा, अरे पर पर्याय तो सब असत्य, क्षणभंगुर है, नाशवान है, ये तो मेरे परिणमन में ही नहीं है, मैं तो अभी सहज अनंत ज्ञान रूप ही। तो कितनी सरलता से कह देगा भैया, जो सरलता से तुमने वस्तु स्वरूप के सिद्धांत पूर्वक कहा, वही सरलता और बढ़ जाए, वही निशंकता और बढ़ जाए, ये आ जाए कि हाँ मेरा स्वभाव ही निशंक है, मेरा स्वभाव ही अनंत केवल ज्ञान स्वरूप है, मैं इसी क्षण अनंत चतुष्टय में परमात्मा हूँ, अभी मैं अपने सिद्धत में विलास कर रहा हूँ। ऐसी निशंकता और बढ़ जाए आपके अंदर में, ऐसी निर्भयता और बढ़ जाए, इन पर पर्याय के प्रति बिल्कुल सहजता आ जाए कि ये मेरा परिणमन ही नहीं है, अपने आप ही ज्ञायकपन उत्पन्न हो जाए, अपने आप निर्विकार भाव उत्पन्न हो जाए। निर्विकार का मतलब समझ रहे हो? जहां ना शुभ भाव है ना अशुभ भाव है, ना अच्छा परिणमन है ना बुरा परिणमन है, ना राग आदि विकार भाव से कोई गिलानी है ना कोई प्रेम है, ना कोई गिलानी ना कोई प्रेम, जहां साम्य भाव, किसी से कुछ लेना देना नहीं बचा, मात्र ममलय ममल। इतनी गहरी स्वीकारता, इतनी गहन स्वीकारता, यदि इतनी गहन स्वीकारता आपके अंदर में हो जाए तो मैं इसी पल गारंटी ले रहा हूं कि आपको इसी क्षण यहीं बैठे बैठे आपको स्वभाव का एहसास होने लगेगा, और आपको अपने स्वभाव की निशंकता बढ़ने से, क्योंकि उपयोग में तो स्वभाव का भेदन होगा, और वो उपयोग मेरे स्वभाव तो है, चेतन लक्षण में मेरा आत्मा तो है, चेतन लक्षण में आत्मा का भेदन करने वाला चेतन लक्षण में आत्मा ही तो है। जहाँ निशंकता का भाव आपके अंदर में आएगा, वहाँ आपको ये सारे क्रियाकांड होता हुआ परिणमन भिन्न दिखाई देगा, और आपका परमात्मा कमलवत ज्ञायक न्यारा वीतराग स्वभाव आपको अपने अंतर में ही प्रस्फुटित जानने और देखने में आए। बस भाई इसी का नाम मुक्ति है। कोई बाहर से क्रियाकांड करने का नाम मुक्ति नहीं है। लोग बात सोचते हैं कि बाहर से त्याग वैराग लेने का नाम मुक्ति है। भैया बाहर से त्याग और वैराग्य का परिणमन उदित होता है, बाहर से त्याग वैराग का परिणमन उदित होता है। बाहर से शुभ भाव की साधना नहीं करनी पड़ती, बाहर से शुभ भाव का जो परिणमन है वो अपने आप सहज परिणमित होता है, और ज्ञानी शुभ भाव के परिणमन में एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता, क्योंकि उसके लिए तो है ना। ये बात नोट करो, आप ये बात नोट करो, ज्ञानी एक सेकंड के लिए भी, एक सेकंड तो छोड़ो, एक समय के लिए भी शुभ भाव को उपादेय नहीं मानता, शुभ क्रियाओं को उपादेय नहीं मानता, शुभ क्रियाओं में एकत्व नहीं करता। शुभ भाव भी उसके जो संयोग में चलते हैं, उन भाव का भी वो ज्ञानी है, साक्षी है। भैया जब वो शुभ भाव का साक्षी है तो क्या शुभ भाव को करता होगा? अशुभ तो वो बहुत पहले कचरा फेंक के आ गया भगवान। जब वो शुभ राग का भी साक्षी है तो अशुभ तो वो बहुत पहले कचरे में फेंक के आ गया, अशुभ तो वो बहुत पहले कचरे में छोड़ के आ गया, अशुभ तो वो बहुत पहले त्याग के आ गया। अब त्याग के आगे कहना पड़ता है। अब देखो हम कहते हैं त्याग के आ गया, या आचार्य देव कहते हैं तिक्तम, तो लोग समझते हैं छोड़ा है, कुछ छोड़ा, छोड़ा नहीं है, छूट गया है। बहुत बहुत जीवों में कर्तव्य की मानता है ना, तो तिक्ते हम पढ़ते हैं, विरक्तम पढ़ते हैं, तो ऐसा ऐसा सोचते हैं विरक्त हो रहा है।
या विरक्त हो गया, विरक्त हो रहा है नहीं, विरक्त हो गया है नहीं, वो आत्मा वह ज्ञानी विरक्त ही है। भाई क्यों विरक्ति ही है, क्यों विरक्ति ही है? तभी तो वो ज्ञानी है। यदि वो विरक्त ना हो तो वो अज्ञानी ना हो जाए। तो भाई अपन ज्ञानी है अज्ञानी? बस अपन ज्ञानी रहो। तो भाई ज्ञानीपना की शुरुआत कैसे होगी, ज्ञानीपना कैसे प्रकट होगा? निशंक संक रहिए, सशंक स्वभाव वीर्यम। आप निशंक रहो और जो नवीन शंकाएं उत्पन्न होंगी अब भी आनी, क्या शंकाएं उत्पन्न होंगी? अरे भैया अभी कहाँ है कि ज्ञानी, अभी कहाँ ज्ञानी हो जाओगे? अभी तो सम्यक श्रद्धान होगा, फिर सम्यक ज्ञान होगा, तब ज्ञानी कहलाओगे। जब ज्ञान रूप आचरण करेगा तब ज्ञानी कहलाओगे। अब भी अली ऐसी बहुत सारी शंकाएं जन्म लेंगी, अब भी अली बहुत सारी ऐसी शंकाएं जन्म लेंगी। तो भगवान अब भी आदि जो बहुत सारी शंकाएं जन्म लेंगी, ये शंकाएं आपके अंदर से उत्पन्न होंगी, इन शंकाओं की ओर मत देखना, आप अब भी आदि ज्ञानी हो जाओ। अरे जब मैं अभी आदि अपने आप को सिद्ध स्वभाव कह रहा हूं तो ज्ञानी कहने में क्यों डर लगता है? मैं सिद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं भीतरागी हूं, ये कह लो चिल्ला चिल्ला के। अब भी आदि कहें ज्ञानी हो जा, कहीं अरे भैया अभी कहाँ ज्ञानी पना, ज्ञानी होना तो बहुत ऊंची बात है, बहुत गहरी साधना होना चाहिए, बहुत योग ध्यान की स्थिति बनना चाहिए, बहुत गहरी ध्रुव स्वभाव की रमणता होनी चाहिए, तब ज्ञानी हो पाते हैं। ऐसे कोई ज्ञानी होता है क्या? हाँ भैया, अरे भैया तुम तो अज्ञानी बने रहो, तुम तो लगे रहो मोह राग देश में, तुम तो लग रहा पर पर्याय को देखने में। हाँ मुक्ति मुक्ति तो चिंत भाई मूढ़ा मुक्ति हो रही, तुम तो बने रहो अज्ञानी, अन्यानी अन्यान्मो। अरे ज्ञानी हो जाओ, हे ज्ञानी ज्ञानी हो जाओ। गुरु महाराज कैसे ज्ञानी हो जाए, कैसे ज्ञानी हो जाए, कैसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रम जाए, कैसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में डूब जाए, कैसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के आनंद में निमग्न हो जाए? तो आचार्य देव कहते हैं, हे ज्ञानी ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रमण होना करना है ना, तो ज्ञान विज्ञान में स्वरूप ही मेरा स्वरूप है, इस सत्य में निशंक हो जाओ। बस भैया निशंक होने से क्या होगा? अरे निशंक होने से उपयोग की दृष्टि अपने स्वभाव से जो परायापन करती है ना, वो परायापन की जो दृष्टि है वो टूट जाएगी और स्वभाव से अपनापन उत्पन्न हो जाएगा, और स्वभाव से अपनापन प्रकट होगा, फिर बचा ही क्या? फिर तो दुनिया गे हो जाएगी, फिर तो सब पर्याय गे हो जाएंगी, फिर तो पूरा परिणमन गे हो जाएगा, फिर तो पूरा संसार शरीर संयोग सब गे हो जाएंगे। जहाँ स्वभाव से अपनत्वपन होगा, जहाँ स्वभाव दृष्टि में आएगा, जहाँ गुप्त स्वभाव का सहकार होगा, वहाँ फिर मोक्ष में सहज क्या रह जाएगा? फिर मुक्ति तो हमारी यही हो जाएगी। क्या हो गई? समझो आप क्यों हो गई मुक्ति भैया? क्योंकि जो ज्ञान अपने मुक्त स्वभाव में निशंक हो गया, वो ज्ञान तो मुक्त हो गया। तो उस ज्ञान को मुक्ति की चिंता कहाँ? भाई देखो, मुक्ति की चिंता है तो मुक्त नहीं, क्योंकि चिंता और मुक्ति एक साथ नहीं हो सकती। याद रखना, मुक्ति मुक्ति तो चिंता वही मूढ़ा मुक्ति हो ही ना। मुक्ति की चिंता है तो मुक्ति नहीं हो सकती, और चिंता छूटी और मुक्ति हो गई। अद्भुत रहस्य है ज्ञान के, ज्ञान साधना के अद्भुत रहस्य है। जब तक चिंता है तब तक मुक्ति नहीं है, और जहां मुक्ति है वहां चिंता नहीं है। जहां पर पर्याय परिणमन मात्र एक समय की कार में धारा है, और उस धारा से बहने मेरा ममले ममल स्वभाव मुझ में प्रकाशित हो रहा है। हेतु निर्भयता, और बड़ा इस निर्भयता को, बस इसका ही नाम साधना, और बड़ा इस निर्भयता को। और इस सत्य के अलावा कुछ बोलो ही मत, इस सत्य के अलावा किसी की भक्ति मत करो, इस सत्य के अलावा किसी की पूजा ही मत करो, इस सत्य के अलावा किसी की आराधना ही मत करो, इस सत्य के अलावा और किसी को स्थान ही मत दो, इस सत्य के अलावा किसी की सेवा मत करो, इस सत्य के अलावा किसी का आदर मत करो, इस सत्य के अलावा किसी का बहुमान मत करो, इस सत्य के अलावा किसी को देखो ही मत, कोई भी आ जाए। इस सत्य के अलावा किसी को मत पूजो। एक अपना त्रिलोकीनाथ परम पारणामिक अपना ममल स्वभाव ही अपना परम इष्ट और उपादेय है। बस इसके अलावा और किसी को कोई स्थान नहीं है। बस इस सत्य की भक्ति करो, बस
इस सत्य को हृदय से पी जाओ, इस सत्य को अपनी आत्मा की रुचि से पी जाओ, इस सत्य को इतनी प्रियता से पी जाओ, याओ अहो जय हो जय हो जय हो, मेरे ममले ममल हर गोविंद रूप पद की जय हो। मेरा अद्भुत चैतन्यमयी, मेरा निर्विकल्प पद विंद स्थाने तिष्ठन्ति, मेरे गुप्त विंद स्वभाव निर्विकल्प स्वभाव में तिष्ठा हुआ है। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम स्वभाव की आराधना करो कि मैं सिद्ध स्वरूपी निर्विकल्प आनंद कंद सच्चिदानंद परम पारणामिक ध्रुव चैतन्यमयी परमात्मा ही, और कहीं किसी से कुछ लेना देना। यह ज्ञानी साधक के साथ जिस सत्य बढ़ता जाए आपकी श्रद्धा में, यह आनंद बढ़ता जाए आपकी श्रद्धा में, यह रोमांच बढ़ता जाए आपके हृदय में, यह परम सत्य आपके हृदय में भराता जाए आपका हृदय सत्य से, आपका हृदय सत्य से भराता जाए, आपकी अंतरात्मा सत्य से भराती जाए, आपके उपयोग इस सत्य में संतुष्ट होता जाए, आपकी दृष्टि ऐसे स्वभाव पे बिल्कुल स्वभाव पे बिल्कुल निशंक होती जाए, एकदम निशंक। जहाँ आपकी दृष्टि ऐसे स्वभाव में निशंक हुई भगवान, फिर हम आपसे पूछेंगे भैया कर्मधारा कहाँ है? तुम कहोगे भगवान कौन सी कर्मधारा, किसकी बात कर रहे हो? गलियम बिलियम, गल गई वो बिला गई। अभी गुरु महाराज कहते ना गलियम बिलियम, अब तो कितना आश्चर्य होता है, गुरु महाराज गल गई बिला गई। गुरु महाराज हमारी तो एक भी नहीं गल रही बिला रही, आपकी तो पूरी गल गई बिला गई। चेक क्या हो रहा है? तो निशंक भाव लेके आओ, निशंक भाव लेके आओ। ऐसे आपके अंदर निशंक भाव आएगा ना तो आप कहोगे भैया कर्मधारा है, कोई आपसे कहे कर्मधारा है, आपका उपयोग कहेगा, आपका उपयोग कहेगा पर पर्याय गलियम बिलियम, पर पर्याय नवडिठम, पर पर्याय अनिष्ट रूपम, पर पर्याय परभावम, पर स्वभावम। क्या हो रहा हो तुम्हें? ये पर्याय अनिष्ट लग रही है, पर्याय गलियम बिलियम लग रही है, पर्याय विरक्त लग रही है, पर्याय अशुद्ध लग रही है तुम्हें, पर्याय गलियम बिलियम दिखाई दे रही है। क्या होगा तुम्हें? भैया स्वभाव से प्रेम उत्पन्न हो गया, अपने ममल स्वभाव से प्रीति उत्पन्न हो गई है, अपने आत्म स्वभाव का बहुमान उत्पन्न हो गया है, और ऐसे आत्म स्वभाव का बहुमान उत्पन्न हो जाने से जो पर्याय दृष्टि थी वो गल गई है। पर्याय दृष्टि का गलना ही पर्याय का गलना है। पर्याय को देखने की जो रुचि है ना, पर्याय को देखने की जो, पर्याय को मानने की जो मानता है ना, पर्याय का जो अस्तित्व स्वीकार कर रहे थे ना, जो अज्ञानता है ना, पर्याय का अस्तित्व स्वीकार करने वाली मिथ्या मानता, वो ही अनिष्ट है। और वो पर्याय को देखने की मानता गल गई या पर्याय दृष्टि गल गई, इसका नाम ही पर्याय का गलना है। वो पर्याय दृष्टि गल गई मतलब कमल स्वभाव उत्पन्न हो गया, पर्याय दृष्टि गल गई मतलब ममल स्वभाव उत्पन्न हो गया। कमल स्वभाव का, ममल स्वभाव का आपको मतलब ज्ञान भाव उत्पन्न हो गया, सीधी बात, ज्ञानीपना उत्पन्न हो गया, ज्ञान उपयोग की रमणता प्रकट हो गई। ज्ञान उपयोग की रमणता भगवान, ज्ञानी ज्ञान में स्वरूप, ज्ञानी ज्ञान में स्वरूप, मैं ज्ञान विज्ञानमयी ममल स्वरूपी परमात्मा, ज्ञान विज्ञानमयी ममल स्वरूपी भगवान है आस्था। ज्ञान विज्ञान में अनंत ज्ञान विज्ञान में मेरा ममले ममल स्वरूप, किसी से ना लेना ना देना, किसी से ना कुछ करना ना धरना, एक शुद्ध सिद्ध मुक्त अनंत चतुष्ट में आत्मा है। इतनी आस्था अंदर से भगवान से विश्वास का ही मोक्ष मार्ग है। इतनी श्रद्धा कि मेरा वीतराग परम स्वभाव मेरे अंतरंग में है, मेरी परम अतीन्द्रिय दैविक प्रमाण चेतन ज्योति मेरे अंदर प्रस्फुटित हो रही है। मैं सिद्ध शुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ और सर्वत्र ऐसा सिद्धत्व और शुद्धत्व ही मुझे झलक रहा है। किसी से ना लेना न किसी से कुछ देना, ना कोई पर्याय से राग ना कोई पर्याय से द्वेष, एक शुद्ध स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, आद्यम अनादि शुद्धम। अब किसी से क्या कहोगे, क्या समझाओगे, क्या समझोगे?
क्या देखोगे, क्या दिखाओगे, क्या बोलोगे, क्या बताओगे? सर्वत्र सिद्धि तो है। अब क्या कहोगे आप? अब आप किसी को क्या समझाओगे, क्या सुनाओगे, क्या बताओगे, किसी को क्या दिखाओगे? सर्वत्र वे ज्ञायक स्वरूप ही तो है भगवान। जब तक आपको ऐसे अनंत ज्ञायक स्वभाव की, अपने आत्मिक वैभव की ऐसी सत्यता और रुचि प्रकट नहीं हुई, तब तक ये संसार में भटकन है। भगवान कुछ नहीं छोड़ना। अरे आत्मा ने कुछ पकड़ा ही नहीं तो छोड़ेगा क्या? आत्मा से तो ये सर्वत्र संसार भिन्न ही है। एक बार अपने स्वभाव में निशंक होना है चेतन। एक बार जिन भगवान के वचनों की गाढ़ी प्रतीति उत्पन्न करना है, गाढ़ प्रगाढ़ अपने स्वभाव की शुद्ध भावना को प्रकट कर। एक बार यदि ज्ञान भाव प्रकट हुआ तो ये संसार अपने आप ही क्षय हो जाएगा, अपने आप ही भिन्न हो जाएगा। संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त, मतलब ये संसार में रहना चाहते हैं। अरे रहना चाहने की बात तो दूर, संसार है क्या ये भी नहीं माने। रहते हुए भी निर्लिप्त है ऐसा बताने में आ रहा है। ये ज्ञानी कहो, ज्ञान कहो, ज्ञान उपयोग कहो, एक ही बात समझो। ये ज्ञानी सर्व संसार से मुक्त ही है। कब? इस पल, इस क्षण, इस घड़ी ये ज्ञानी सर्वत्र पूर्ण संसार से मुक्त ही है। इसका संसार से कोई भी संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है और नहीं है और ना तीन काल में कभी होने वाला। एक बार जिसने ऐसे ज्ञान को, ऐसे विज्ञान में स्वभाव को पूर्ण निशंकता से ग्रहण कर लिया, एक बार जिसने ऐसे ज्ञान विज्ञान स्वभाव को, कमल भाव को अपने अंदर से उदित कर लिया, एक बार जो ज्ञानी हो गया, फिर उसे संसार कभी रुचने वाला नहीं। देख लो इतनी महिमा आत्म स्वभाव की। एक बार यदि जो ज्ञानी हो गया, एक बार ऐसे ज्ञान विज्ञान स्वभाव का अनुभव कर लिया, एक बार ऐसे ज्ञान विज्ञान स्वभाव के अनुभव में जीव तन्मय हो गया, तो फिर वो सारी अनंत काल के लिए मुक्त हो गया। फिर वो संसार में रहते हुए भी कभी संसार में रहते हुए भी कभी संसार में एकत्र करने वाला नहीं। और संसार में जो उसका एकत्र नहीं हो रहा ना, इससे उसका संसार क्षय हो रहा है। लिखो एक बात लिखो, अच्छे से लिखो, अपने अंतर में लिखना। उसका जो संसार में एकत्र नहीं हो रहा, इसके कारण उसके कर्म क्षय हो रहे हैं। शुभ भाव करने से कोई कर्म क्षय, कोई क्रिया करने से कोई कर्म क्षय, कोई बोलने बताने से कर्म क्षय, कुछ करने धरने से कर्म क्षय, संसार में उठा पटक करने से कर्म क्षय, उल्टे सीधे भाव बनाने से कर्म क्षय, उल्टी सीधी दशा बनाने से कर्म क्षय। उसके कर्म क्षय कैसे हो रहे हैं? उसका इस संसार में एकत्व नहीं है, उसका एकत्व अपने अविनाशी अनंत ज्ञायक स्वभाव से, अपने अनंत ज्ञायक ज्ञान स्वभाव में एकत्व होने से उसके कर्म क्षय हो रहे हैं। उससे ही उसका वीतरागता का मार्ग स्वयं प्रकट हो रहा है। स्वयं उत्कृष्ट दशाएं, अरिहंत सिद्ध आचार साधु आदि उपाध्याय आदि पद प्रकट हो रहे हैं। ये पद प्रकट होते हैं, ये पद प्रकट हो रहा है, उसके प्रकट कर नहीं रहा, प्रकट हो रहा है। पंच पदवी की आराधना प्रकट हो रही है, पंच पदवी की साधना प्रकट हो रही है। काहे से हो रही भैया? है रुचि? राग देश की नहीं पूछ रहा है, घर की रुचि नहीं पूछ रहा है, चौके की रुचि नहीं पूछ रहा है, दुकान की नहीं पूछ रहा है, मकान की नहीं पूछ रहा है, शरीर की नहीं पूछ रहा है, पुण्य पाप की नहीं पूछ रहा है, शुभ अशुभ भाव की नहीं पूछ रहा है। तो तुम चिल्ला रहे हो है इसकी नहीं पूछ रहा है। पुण्य का करो, पुण्य का नहीं करो, घर वालों ने पुण्य का लाओ, पुण्य का नहीं लाओ, जाके नहीं पूछ रहा है। सही में पुण्य का कर दो, पुण्य का नहीं करो, जा नहीं पूछ रहा है हम, जो तुम चिल्ला रहे हो है भैया। हम स्वभाव की रुचि पूछ रहे हैं, ममले मवल स्वभाव की, अर्घविंद ध्रुव सत्ता की, मेरे आद्यम अनादि शुद्धम परम पारणामिक ध्रुव ज्ञातक ममल स्वभाव की। स्वभाव 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 और स्वभाव, ऐसे अपने सिद्ध ध्रुव शुद्ध स्वभाव की रुचि है। बस
यदि ऐसे सिद्ध शुद्ध ध्रुव स्वभाव की रुचि है तो फिर आनंदम परमानंदम, कच्छु नहीं, फिर कच्छु नहीं है, फिर तो आनंद है, आनंद है और आनंद है, आनंद के अलावा फिर कुछ भी नहीं है। और यदि ये से हर गोविंद ध्रुव स्वभाव अपने ममल स्वभाव की रुचि नहीं है तो फिर कर्तव्य है, भोक्तत्व है, संसार परिभ्रमण। लेकिन ये बात याद रखना, बहुत अच्छी बात है, एकत्व टूटने से कर्म क्षय होंगे, और एकत्व सहित शुभ भाव में एकत्व सहित अशुभ भाव में एकत्व सहित परपर्याय में एकत्व सहित आप कोई सी भी क्रिया कांड कर लो, कर्म टूटने वाले नहीं है, बल्कि कर्मों का आश्रय बंद ही होगा। पर से एकत्व तोड़ने का नाम साधना है, क्रिया बदलने का नाम साधना। और साधना और श्रद्धा में कोई अंतर, ये कल हम बता चुके थे, ठीक है, कि साधना और श्रद्धा में कोई अंतर नहीं है। मेरा आद्यम अनादि शुद्धम स्वरूप ही मेरी साधना है, मेरा आद्यम अनादि शुद्धम पद ही मेरी श्रद्धा है, कभी भेद नहीं करना। जिन भगवान ने कहा है कि अपना ममल स्वभाव है तो वे परिपूर्ण है, शुद्ध है और ध्रुव है, उसमें कभी कोई अंतर आने वाला, कोई भेद विकल्प उसमें उत्पन्न होने वाले, कोई अज्ञानता उसमें उत्पन्न होने वाली, ये याद रखना कि मेरे ममल स्वभाव में कोई भेद, कोई विकल्प, कोई अज्ञानता उत्पन्न होने वाली नहीं है। तभी तो वो टिंकोट की ममल ज्ञायक स्वभाव कहलाता, टका हुआ टकारी मूर्ति की तरह बिल्कुल उज्ज्वल बिल्कुल प्रकाशित, तभी तो वो टिंकोत्कीर्ण ज्ञायक ममल स्वभाव कहलाता है। क्यों कहलाता है वो टिंकोत्कीर्ण परम शुद्ध ज्ञायक स्वभाव? क्योंकि उसमें कोई विकल्प और भेद नहीं है। जहाँ कोई विकल्प नहीं है, जहाँ कोई भेद नहीं है, जहाँ कोई अज्ञानता नहीं है, वही अपना श्रेष्ठ ध्रुव आकार के बिंद ध्रुव पद वाला अपना ममल स्वभाव है। और जहाँ भेद है, प्रभेद है, उलझन है, पर्याय परिणमन है, वहां तो संसार की यात्रा है और कुछ भी। अब बताओ सत्य, अब सत्य बताओ तो है रुचि संसार की। स्वभाव की रुचि, स्वभाव की रुचि, श्रेष्ठ शुद्धात्म स्वभाव की रुचि, श्रेष्ठ अपने ममल स्वभाव की रुचि। यदि ऐसे श्रेष्ठ टिंकोटकीर्ण अपने ममल ज्ञायक स्वभाव की रुचि है तो फिर कोई शल्य नहीं है, कोई शंका नहीं है और कोई भय नहीं है। एक आद्यम अनादि। यदि ऐसे ममल स्वभाव की रुचि नहीं है, ऐसे ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की रुचि नहीं है, ऐसे अपने ज्ञानीपना प्रकट नहीं हुआ, आता अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की भावना प्रकट नहीं हुई, तो भगवान अनंत चतुर्गति संसार की यात्रा है। अरे ज्ञानी निशंक होने से अपने स्वभाव में बिल्कुल निर्भय है और अज्ञानी को शंका होने से वे परपर्याय में उलझा हुआ है। ज्ञानी अपने स्वभाव में निशंक होने से उसे परपर्याय दिखाई नहीं दे रही, उसकी दृष्टि अपने ममल स्वभाव पे जमी है, अपने इष्ट परम श्रेष्ठ स्वभाव पे जमी है। और अज्ञानी को अपने स्वभाव में निशंकता ना होने से वो परपर्याय के भय से मुक्त नहीं हो पा रहा, परपर्याय की शंकाओं से छूट नहीं पा रहा, परपर्याय की परिणमन की चाहना से छूट नहीं पा रहा, परपर्याय परिणमन की कामना वासना से छूट नहीं पा रहा। और परपर्याय परिणमन की कामना वासना अर्थात पर्याय से दृष्टि न हटने के कारण से अज्ञानी संसार में परिभ्रमण कर रहा है, और ज्ञानी की दृष्टि पर्याय पे ना होने के कारण से ज्ञानी ऑटोमेटिकली मोक्ष मार्ग में आचरण कर रहा है अपने आप ही। तो ज्ञानी का स्वभाव ऊर्ध्व स्वभाव है, वो ऊपर की ओर गमन कर रहा है, और अज्ञानी का स्वभाव अधो स्वभाव है, वो ऊपर की ओर की नहीं नीचे की ओर गमन कर रहा है, अधोगति में जाने की तैयारी कर, नर्क निकोज जाने की तैयारी कर रहा। ज्ञानी मुक्त हो रहा है और संसारी डूब रहा है। अपन कौन? अपन ज्ञानी। बहुत अच्छी बात है, तो ये ज्ञानी होना ही सही में सत्य बात तो यही है। आचार्य भगवंतों ने, जिनेंद्र परमात्मा ने ज्ञानी होने का ही उपदेश दिया है, अज्ञानी के लिए तो कहा ही नहीं कुछ। ज्ञानी होने का ही उपदेश दिया है। आत्मा को ज्ञानमयी कहा है, आत्मा को ज्ञान स्वभाव का धारी कहा है, आत्मा को परिपूर्ण तिंकोत्कीर्ण परमात्मा ही कहा है। जिन्हें सर्वज्ञदेव ने तो आत्मा को परमात्मा ही कहा है, आत्मा को परमात्मा ही कहा है, आत्मा को परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं कहा। ये सर्वज्ञदेव की वाणी है, ये सर्वज्ञदेव की वाणी है। और जब ये सर्वज्ञदेव की वाणी का प्रकाश होता है
जब यह जीव समस्त कर्मों से और समस्त भावों से अपने आप ही मुक्त हो जाता है। इसलिए भैया जिनवैनम, भूले तो नहीं, जिन भगवान के वचन ही जयवंत हैं, उनके वचनों से ही ये सब निशंकता अपने आप ही आती। कितना देखो, अच्छा कितना मुक्त कर दिया। निशंकता लाना भी नहीं है, निशंकता तो अपने आप ही प्रकट, निर्भयता तो अपने आप ही प्रकट। हमारा काम तो एक है, क्या? सिद्ध है शुद्ध, मुक्त है मुक्त, आद्यम अनादि शुद्धम, जिनवैनम श्रद्धेनम जयवंतम। अपना तो एक ही काम है। देखो कितनी कितनी निर्वार है ये देशना। निशंक भी मुझे तो देशना अपना भी कर देगी। जय विश्वास तो कर लो कि मुक्त होने के लिए कुछ करना धरना, छू छू भी नहीं करना, छू 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 कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, एकदम शुद्ध 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 और शुद्ध। बस अपने शुद्ध स्वभाव की रुचि लगाओ, अपने ममल स्वभाव की रुचि लगाओ, अज्ञान अभाव आदि का परिहार करो, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों को ग्रहण करो और अपना जीवन व्यवहार में सदाचार में जियो। अभक्ष आदि का त्याग करो, ये व्यवहार का काम है। लेकिन मेन तो है अपने ममल स्वभाव की रुचि, गहरी रुचि, बहुत गहरी रुचि। ममल की स्वभाव की रुचि आएगी तो आपको अपने आप ही अभक्ष आदि छूने की भावना ही नहीं होगी, अपने आप ही जीव दया का भाव आने लगेगा, अपने आप ही करुणा का भाव आने लगेगा। लेकिन उसकी मानता नहीं करनी, वो तो अपने आप भाव आता है, उस भाव को भी एक समय का परिणाम जानना है, क्योंकि वो शुभ भाव है। जीव दया का जो भाव आता है वो शुभ भाव है इस भूमिका में। और बीतरागी भावलिंगी अवस्था में जो जीव दया का भाव आता है ना, वो भाव शुभ भाव के प्रति नहीं है, शुभ भाव पूर्वक नहीं आता, वो करुणा पूर्वक आता है। तो वो भाव संयम कहलाता है। संयम क्यों संयम कहलाता है? क्योंकि वो जीव दया का भाव अपनी आत्मरक्षा के लिए, परजीव की रक्षा के लिए नहीं है, वो जीवत्व की सम्मान की भावना के लिए। वो बहुत गहरा विषय है, किसी दिन हम बताएंगे कि वो वो उनको आने वाला जीव रक्षा का भाव वो क्या है। एक बार बता भी चुके हम, पहले चर्चा करी थी, जब एक बार और कभी आएगी चर्चा, बताएंगे वो क्या है उन्हें। तो भैया आज का समय हो चुका है, टाइम हो चुका है पूरा, और आचार्य देव एक ही बात कह रहा है। क्या कह रहा है? बस आद्यम अनादि, आचार्य देव एक ही बात कह रहा है, मैं परिपूर्ण परमात्मा टिंकोत्कीर्ण सिद्ध स्वरूपी आत्मा ही, इस सत्य को छोड़ के कहीं मत जाओ। चाहे कहीं भी कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं भी कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं भी कैसे ही भी हो जाए, चाहे कहीं भी कुछ भी हो जाए, कैसे ही हो जाए, कुछ भी चले, लेकिन मेरा ममल स्वभाव तो मुझ में परिणमित हो रहा है, हो रहा है और हो रहा है। मैं अपने स्वभाव में निशंक हूँ, मुझे अपने स्वभाव में किसी प्रकार की कोई शल्य, कोई शंका, कोई विकल्प, पक्का, बस ना लेना ना देना, अपने चैतन्य स्वभाव में मगन। भैया ऐसे ही निशंकता बढ़ती जाए, अर्थात ऐसी निशंकता सहज बढ़ रही है, आप तो अपने आनंद में मस्त रहो। मैं तो स्वभाव हूँ और स्वभाव हूँ, किसी पर पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं है, नहीं है और बस। बोलिए आचार्य परमात्मा की जय हो।